आज हम सूजी के ऊपर दूध डाल के बनाएंगे एकदम नई और कमाल की रेसिपी। और इसे बनाने के लिए हम 2 कप सूजी ले लेंगे और यहाँ पर बारीक या मोटी कोई भी आप ले सकते हो सूजी। और जितना ही हमने सूजी लिया है उसके हिसाब से ही हमें दूध ऐड करना है। 2 कप सूजी लिया था तो उसके हिसाब से 2 कप दूध ऐड करेंगे और अच्छे से दूध और सूजी को पहले मिक्स कर लेंगे। और इसका खास बात यही है कि आप इसे बना के 2 से 3 हफ्ते के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो और आप इसे शादी ब्याह या दावत में भी बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा नई रेसिपी है। तो इसे ढक के लगभग 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और यहाँ पर देखिए आधा कटोरी में चीनी ले लूँगी, इसको ग्राइंड कर लूँगी, यानी पीस लेना है हमें चीनी को। और लीजिए चीनी यहाँ पर फाइन पीस चुकी है और इसे अभी हमें एक बाउल में निकल के अलग से साइड में रख लेना है। इसका बाद में यूज़ करेंगे। और अभी नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पैन में 2 से 3 चम्मच घी गरम करने रख देंगे। और घी जैसे गरम हो जाएगा यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट डाल लूँगी। यहाँ पर देखिए काजू, बादाम, पिस्ता और नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड नारियल को ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को हमें अच्छे से चला के घी में रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट। और बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, हल्का ही भून लेंगे। और ड्राई फ्रूट में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, अच्छे से भून गई है। इसको अभी हमें अलग से प्लेट में निकल के रख लेना है। और आपको इससे भी ज़्यादा अलग ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, या कम आपको पसंद है आपके हिसाब से ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हो। और यहाँ पर लीजिए सूजी बहुत ही अच्छे से ठीक हो चुकी है और देखिए फूल भी गई है। तो लीजिए अभी हमें यही पैन में सूजी को डाल देनी है। और गैस का फ्लेम हमें एकदम अभी लो रख लेनी है और लो फ्लेम में हमें लगातार चलानी है। और अभी हमें सूजी को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में चलानी है। तो धीरे धीरे सूजी गाढ़ा हो जाएगा। और देखिए हमें इसका कलर एकदम वाइट रख लेनी है। तो इसके लिए हमें इसको दूध में ही पकाना है तो इसका कलर एकदम वाइट लगेगा। देखिए अच्छे से थोड़ी देर और चलाएंगे तो गाढ़ा होने लगेगा। और हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे रेसिपी बनके तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी को आपको देखना है तो फुल वॉच कर लेनी है। देखिए अभी सूजी हमारा गाढ़ा हो गया है और थिक भी हो गई है। सूजी को हमें लो फ्लेम में ही चलानी है। और देखिए बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है और एकदम वाइट लग रही है। बस ऐसा ही हमें कलर चाहिए इसका। और पैन में से भी छोड़ने लगी है, देखिए आप देख सकेंगे। और आप अभी तक सोच रहे होंगे कि सूजी से मैं कौन सा रेसिपी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं सूजी का लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नई रेसिपी है और एकदम वाइट लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। और अभी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को ऐड किया है। अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। 2 से 3 टेबलस्पून जितना कोकोनट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और अगर आपने इस तरीके से एक बार लड्डू बना लिया है तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि मुंह में डालते ही घुल जाने वाले इतना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट और एकदम नई तरीके से मैं आपको आज सूजी के लड्डू बनाना सिखा रही हूँ। तो आप इसे एक जल्दी से ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू कैसा बना था। एकदम मॉइस्ट बनाएगा फ्रेंड्स। तो लीजिए अभी हमें इसको अलग से बड़े से बाउल में निकल लेना है। और अभी देखिए अच्छा सा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी इलायची का पाउडर। 2 इलायची को मैंने कूट लिया था तो इसका पाउडर मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे उसे भी डाल देंगे। और पहले जो चीनी का पाउडर बना के रखे थे ना उसे भी डाल देना है। और हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी सूजी का मिक्सचर हल्का हल्का ही गर्म है फ्रेंड्स। तो चीनी और सूजी को मिला के बहुत ही अच्छे से एक डो फॉर्म में और तब तक अभी हमें इसे मिलाना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर बन जाता है। लगभग सूजी को जितना फूलने में टाइम लगता है दूध के साथ भिगोने में, बस उतना ही टाइम जाता है। बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही कम टाइम में इतना मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हो जाता है।
देखिए अपना आप ही हाथों में से छोड़ने लगेगा मिक्सचर, तब तक हमें इसे मिक्स करना है। और आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हैं या आप कोई मिठाई बनाना चाहते हो तो इस तरीके से सूजी के लड्डू बना के खिलाइए, किसी को पता ही नहीं चलेगा और सब पूछेंगे आप इसे किससे बनाई हो, क्योंकि इतना ज़्यादा नई रेसिपी है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए। देखिए इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए प्लेट को भी छोड़ने लगी है और हाथों को भी छोड़ने लग जाएगी। इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। और आप जब इसको एक खाएंगे तो एक खाने से आपका मन नहीं भरेगा, एक खाएंगे तो फिर दूसरा खाने का मन कर जाएगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है अंदर से। तो लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अब हम इसके ऊपर हाथों के ऊपर हल्का सा तेल लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लेंगे और इस तरीके से लड्डू बनाते जाएंगे। छोटे या बड़े आप आपके हिसाब से लड्डुओं को बनाइएगा, इसके साइज को रखिएगा। देखिए कितना फटाफट से हमारा लड्डू बनके तैयार है और एकदम इसका कलर वाइट आया है। बस इसी तरीके से हमें सारे लड्डुओं को बना लेना है। अगर आपको मेरी सूजी के लड्डू की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल में नई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा नए नए रेसिपी देखने के लिए। और अगर आप इसे सेल करना चाहते हो तो इस तरीके से लड्डू बना के सेल भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आइडिया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही कम टाइम में मिठाई बन के तैयार हो जाता है और देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो लीजिए इस तरीके से हमने सारे लड्डुओं को बना लिया है और देखिए ऊपर से हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को बचा के रखा था, ऊपर से लगा दिया है। दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप भी इसे ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पर देखिए मैं एक तोड़ के बता रही हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है, आप देखेंगे। बिना भिगोए इंस्टेंट बनाएंगे चने दाल का कतली हलवा की रेसिपी। आप इसे बर्फी भी बोल सकते हो और इसका खास बात यही है कि आप इसे 10 दिन के बिना फ्रिज के स्टोर करके भी रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुकर लेंगे और एक कटोरी में यहाँ पर दाल ले लूँगी, चना दाल, और इसको अच्छे से पानी से धुल लेंगे। 3 से 4 बार पानी बदल के इसको धो लेना है। आप चाहे तो कुकर की जगह पर कढ़ाई भी ले सकते हो। अब हम 1 कटोरी दूध ऐड करेंगे और यहाँ पर फ्लेवर के लिए 3 इलायची ऐड कर देंगे और 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और कटोरी या कप का मेजरमेंट आप सेट कर लीजिए तो आपके भी हलवा एकदम परफेक्ट बनेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे और एक सीटी आने तक पकाएंगे और उसके बाद 1 सीटी आने के बाद हमें दम वाली आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और देखिए खोल लेंगे और देखिए अभी थोड़ा सा दूध इसमें रह गया है और इस दूध को हमें एकदम ड्राई कर लेना है। अगर दाल की क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है तो आप दूध की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिएगा। तो जो अब तेज़पत्ता और गरम मसाला हमने इस पे डाला था, अब हम इस खड़े गरम मसाले को बाहर कर देंगे। और लीजिए दाल हमारे पूरी तरीके से ड्राई हो गया है और एक कन्नी रह जाए, बस उतना ही हमें इसे पकाना है। और उसके बाद हमें इसको तो थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। और जैसे ही दाल थोड़ी सी ठंडी हो जाए, अब हमें मिक्सी के जार ले लेना है और उसमें सारे दाल को ऐड कर देना है। और देखिए इसको हमें सारे को अभी ऐड कर देना है और जितना मिक्सचर में आएगा, अगर ग्राइंडिंग जार आपका बड़ा है तो आप एक बार में इसे पीस लीजिएगा, अगर मेरी तेरी छोटी है तो फिर आप 2 बार में इसे पीस लीजिएगा। और एकदम बारीक हमें पीस के इसे तैयार करना है। अभी थोड़ा सा देखिए ठंडा हो गया है, अब मैं पीस लूँगी। गर्म था, गर्मा गर्म बिल्कुल भी नहीं पीसना है। और देखिए एकदम अच्छे से दाल हमारा पीस चुका है और देखिए दाल हमारा एकदम पाउडर फॉर्म में है। अगर आप दाल को बहुत ज़्यादा गला के पीसते हो तो फिर पीसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आते हैं और मिक्सचर भी गर्म हो जाता है। और इसमें हम पानी भी डाल नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आप इस तरीके से जब चना दाल को पीस के हलवा बनाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए दूसरा बैच को भी हमने अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लिया है और इसे भी डाल देंगे। तो सारे दाल को पीसने के बाद अब हम इसको रखेंगे और इधर में कढ़ाई में 1/4
टेबल स्पून घी ऐड कर दूंगी। कोई भी मीठी चीज़ या हलवा बनाते हैं तो घी में बनाते हो तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम जो चना दाल को पीस के रखे थे घी में ऐड कर देंगे। गर्मा गर्म घी में हमें सारे चना दाल को डाल देना है और अभी हमें घी में बहुत ही अच्छी तरीके से इसे भून लेना है चलाते हुए। और हम जब इस चना दाल को बहुत ज़्यादा गला के पकाते हैं ना तो फिर चलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है और शोल्डर में भी दर्द हो जाता है। तो इसके लिए जब हम चना दाल की हलवा बनाने जाते हैं तो कई बार हम सोचते हैं, पर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी चना दाल की हलवा बनाने में। और इस तरह जब आप बनाएंगे तो आपके कंधे में भी दर्द नहीं होगा और बहुत ही आसानी तरीके से जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगा। और जैसे जैसे चलाते जाएंगे तो इसमें गांठे भी पड़ता जाएगा। तो अभी हमें इसे चलाना है तो गांठे भी बहुत ही अच्छे से खुल जाएगा और एक एक दानेदार हमारे हलवा बन के तैयार होता है। तो अब हम चलाएंगे इसे लगातार। और बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि चना दाल बहुत अच्छे से भूनते नहीं है, थोड़ा इस तरीके से कच्चा रहता है। तो इस तरीके से हम हलवा बनाते हैं तो बहुत दिन तक रहता नहीं है, ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें चना दाल की भुनाई बहुत ही अच्छी से करनी है। देखिए इसका कलर कैसे चेंज होने लगे और खुशबू भी बहुत ही अच्छा आ रहे हैं क्योंकि हमें घी में इसे भून रहे हैं। तो इसके लिए इसमें से बहुत ही भीनी भीनी और प्यारी सी खुशबू आ रही है। अगर दाल अच्छे से भुनी हुई होगी तो कतलिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे, यानी नारियल का बूरादा, और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसी के साथ ही में हमें ऐड कर देना है थोड़ा सा कटे हुए काजू और बादाम, इसे भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ काजू बादाम भी भून जाएगा और कोकोनट भी। सारी चीज़ें मिक्स होके एक जान हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पर इसके लिए एक चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी चीनी ले लूँगी और इसी के साथ ही मैं 1 कटोरी पानी ऐड करूँगी। मैं पहले से यही कटोरी का माप करके मैं सारी चीज़ें मेजरमेंट कर रही हूँ। तो इसके लिए 1-1 कटोरी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की हूँ और अच्छे से चीनी को अभी पानी के साथ घुल जाने देना है और चम्मच चलाते हुए चाशनी को तैयार करेंगे, जिससे कि हमारे शक्कर बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा चिपचिपा होने तक हमें चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो लीजिए हमारे चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमने जो चने की दाल को अच्छे से भून के रखे थे उसमें इस वाले मिक्सचर को ऐड कर देंगे और अच्छे से हमें फिर से चलाना है। अगर आपने तार वाली चाशनी बना ली हो तो फिर हलवा हार्ड हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे भी हम इसे पका रहे हैं चाशनी के साथ। और अभी हमें इस पॉइंट में गैस का फ्लेम को लो रखना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है, कॉन्टिन्यूसली हमें इसे चलाना है। और बीच में इसे बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि हमने एक कन्नी जितना भी बचा हुआ दाल का रहेगा था इसमें अच्छे से हमारे दाल पक जाएगा। इसके लिए हमने तार वाली चाशनी नहीं बनाई थी। और अच्छे से लगातार चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और आप देखेंगे सारे चीज़ें मिल के एक जान हो गई है फिर से। और हलवे का कलर और टेक्सचर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून और घी ऐड कर देंगे। आप आपके हिसाब से 1 चम्मच या 2 चम्मच उससे ज़्यादा भी घी ऐड कर सकते हो अगर आपको हलवा में ज़्यादा घी पसंद है तो। और फिर से हमें इसको चलाते हुए मिक्स करना है। हलवा में घी थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। और आप जब इस तरीके से चना दाल का हलवा बनाएंगे तो फिर आपके घर में सभी तारीफ़ ही करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो लीजिए हमने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और अब हम इसको प्लेट में सेट करने के लिए रखेंगे। और आपको अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो फिर एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसका कलर और टेक्सचर देखिए पूरी तरीके से चेंज हो गई है। और आप चाहे तो थाली को ऑयल में ग्रीस करके भी रख सकते हो, पर हलवा में हमने घी ऐड किया है तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और देखिए अच्छे से हमने इसको अभी इस तरीके से फैला देना है और अभी हमें स्पैचुला से इसे बराबर करना है और थोड़ा सा पेशेंस से हमें इसे अच्छे से इस तरीके से फैलाना है और एक बराबर हमें कर लेना है।
और गरम गरम ही हमें इसे सेट करना है। अगर ठंडा हो जाएगा तो अच्छी तरीके से सेट नहीं होगा, तो इसके लिए हमें गरम गरम ही इस तरीके से हमें इसे फैला देना है। और स्पैचुला के पिछले हिस्से से या ग्लास से दबा दबा के आप इसे सेट कर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छे से इसको दबाएंगे तो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन हमारे ये चने दाल की कतली हलवा बन के तैयार होगा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा शानदार और टेस्टी और खुशबूदार है। और जब हम इसे गर्मा गर्म इस तरीके से सेट करते हैं तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। जब आप हलवा को कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हम ऊपर से ऐड कर देंगे ड्राई कोकोनट को और कटे हुए काजू और बादाम को भी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही में यहाँ पर पिस्ता भी कटे हुए ऐड करेंगे। और ऊपर से इस तरीके से चम्मच को थोड़ा सा दबाएंगे, जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट जो हमने ऐड किया है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहे आपके पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट ऊपर लगा सकते हो। और इस तरीके से थोड़ा प्रेशर के साथ दबा देंगे तो फिर जब हम इसको कटेंगे तो बिल्कुल भी इसका झाड़ियाँ नहीं निकलेगा। अब हम इसको कट कर लेंगे और डायमंड शेप में, जैसे कतलियों के शेप में ये काटा जाता है, मैं उस तरीके से ही कटूंगी। आप चाहे आपके पसंदीदा स्क्वायर शेप में या लंबाई में भी काट सकते हो, चॉइस आपकी है पूरी तरीके से। जैसा आपको पसंद है आप उसी शेप में हलवे की कटिंग कर लीजिएगा। और ज़्यादा देर घरों में देखा है कि इसे इस तरीके से कतलियों के शेप में ही काटा जाता है। और शोबे बारात के मौके में इस तरीके से ही बनाया जाता है हलवा कतलियों वाली चना दाल की। और अभी हमें आधा घंटे के लिए अच्छे से सेट होने देना है। उसके बाद इस तरीके से चम्मच चलाएंगे तो हलवा बहुत ही अच्छे से ऊपर आ जाएगा और बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। और हलवा आप आराम से इस तरीके से एक एक करके इसको आप एयर टाइट बॉक्स में इसको रख दीजिएगा। 10 दिन आराम से रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसकी भुनाई में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से की है और इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हो, आप सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी रिक्वेस्ट है, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करिए अगर रेसिपी पसंद आए तो देखिए सारे हलवा को हमने प्लेट में निकाल लिया है। और जब आप इसे एक बार इसी तरीके से बना के खाएंगे तो फिर आपके घर में सभी इसको बनाने का फरमाइश फिर से करेगी। और देखिए अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुआ था, तो ट्राई आप। बेसन और ये लाल वाली गाजर दोनों चीज़ों से आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और नई रेसिपी। बाज़ार में तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, जब आप इस तरीके से घर पे एक बार बना लोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने घर पे बना लिया है इसे। और अभी सर्दियों में तो मीठी मीठी गाजर मिल रहे हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही सस्ते में इसे बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे गाजर की खीर या हलवा मत समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा नई और एकदम डिफरेंट रेसिपी आज हम बनाएंगे। और बिना किसी चाशनी के और बिना किसी माओ के बहुत ही कम घी में इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो लाल लाल मीठे गाजर ले लिए हैं और यहाँ पर 1 किलो गाजर मैंने लिया है, अच्छे से धो के इसको छील लिया है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मोटी वाली गाजर नहीं लेनी है, क्योंकि मोटी वाली गाजर के अंदर रेशा होता है तो खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो लाल वाली मीठी गाजर लीजिएगा इस रेसिपी के लिए। और देखिए इसको हमने अच्छे से ग्रेटर के मदद से इसको ग्रेट कर लिया है। और 1 किलो पूरे गाजर का हमने इस तरीके से लच्छे निकल लिया है। जो मोटी वाली ग्रेटर है ना, उसके मदद से हमने इसको ग्रेट कर लिया है। आप भी मोटी वाली ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो आपके भी इतने अच्छे लच्छे निकल कर आएंगे। और गाजर को ग्रेट करना ही सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है। इसे ग्रेट कर लिया है, अभी इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पर पैन रख दिया है और पैन में 1 टेबलस्पून घी गरम करने रखा है। घी जैसे ही हल्का गरम हो जाएगा इसमें हमें ऐड कर देना है काजू और बादाम, जो हमने बारीक कट कर लिया है। और इसे अभी हमें कुछ सेकंड के लिए घी में भून लेना है और बहुत ही अच्छा सा हल्का हल्का कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। आप चाहे आपके पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर काजू और बादाम को फ्राई करके अलग से प्लेट में निकाल लिया है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे फिर से, और उसी के साथ ही में ऐड कर देंगे
2 चम्मच बेसन यहाँ पर ऐड करेंगे। बेसन की क्वांटिटी 2 चम्मच ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और अच्छे से अभी हमें घी में बेसन को भून लेना है। घी में जब बेसन को भूनते हैं ना तो बहुत ही प्यारी सी एक भीनी भीनी हल्की खुशबू आती है, पूरे घर में फैल जाती है। और बेसन जब हल्का हल्का भुनने लगता है तो इसमें झाग नज़र आता है, देखिए। तो इसको हमें कुछ सेकंड के लिए चलाना है और अच्छे से इसको भून लेना है, हल्का कलर चेंज होने तक। और बेसन जब अच्छे से भून जाएगा तो फिर इसका झाग भी ख़त्म हो जाएगा। तो वही टाइम पे गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है और जो गाजर को हमने ग्रेट करके रखे थे सारे गाजर को अभी यहाँ पर डाल देना है। और सारे गाजर को ऐड करने के बाद अभी हमें अच्छे से इसको भून लेना है बेसन के साथ। और जो हमने घी ऐड किया था बस उसमें ही थोड़ा सा अभी हमें चलाते हुए भून लेना है। बहुत ज़्यादा अभी चलाएंगे नहीं, खाली हल्का हल्का हमें मिक्स कर लेना है। और अभी हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए भूनना है कि बेसन को अच्छे से, बेसन की जो कोटिंग है ना तो गाजर के ऊपर चढ़ जाए तब तक हमें इसे चलाना है। बहुत ज़्यादा भी चलाना नहीं है, इसको हमें ढक के पकने देना है, जिससे कि आप दूसरा काम भी कर सकते हो और इधर आपके गाजर भी बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हम इसे ढक देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको पकने देंगे। तो लीजिए 5 से 6 मिनट हो चुका है और देखिए गाजर हल्का हल्का सॉफ्ट होने लगे हैं। और देखिए इतना भी सॉफ्ट नहीं हुई है कि हमें जितना चाहिए। तो अभी हमें फिर से थोड़ा सा गाजर को गलाना है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी फुल फैट क्रीम मिल्क लिया है और दूध को उबाल के लिया है। कच्चा मत लीजिएगा, या इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अच्छे से अभी हमें दूध के साथ गाजर को पकाना है। तो अच्छे से अभी मिक्स कर देना है। और देखिए अभी दूध में भी अच्छे से उबाल आ गई है और अभी हमें और एक बार चला देना है। आप चाहे तो इस टाइम थोड़ा सा ढक के भी इसको और 5 मिनट के लिए कुक कर लीजिएगा और गैस का फ्लेम स्लो रखिएगा तो दूध बिल्कुल भी उबाल के बाहर नहीं आएगी। तो मैं इसको फिर से ढक दूंगी 5 मिनट के लिए लगभग। तो गाजर एकदम अच्छे से गल जाएगा और दूध में पक जाएगा। तो लीजिए 5 मिनट में ढक्कन खोल लूँगी और यहाँ पर अभी मीठास के लिए ऐड कर दूँगी आधा कप चीनी। यहाँ पर कम ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन है और गाजर एकदम मीठी है और हल्का कम मीठा खाना अच्छा लगता है, ये हल्का हल्का मीठा। तो इसके लिए मैं कम चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो मीठा तो आप 1 कप भर के डालिएगा। मैं 1 कप से थोड़ा कम चीनी यहाँ पर डाली हूँ। तो अच्छे से अभी चीनी को मिक्स कर लेंगे और चीनी में से भी हल्का पानी रिलीज होता है। और देखिए इस तरीके से हमें अभी इसको फिर से और थोड़ा सा पकाना है क्योंकि हमने चीनी ऐड किया है। तो चीनी में भी जितना पानी रिलीज होगा उस पानी को हमें सुखाना है। और अभी क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं मलाई ऐड करूँगी, आधा कटोरी घर का मलाई ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसके जगह पर ऐड कर सकते हो दूध पाउडर यानी मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो, नहीं तो मावा भी ऐड कर सकते हो, जो आपको पसंद है। नहीं तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हो, टोटली ये ऑप्शनल है, मेरे घर पे है तो मैंने ऐड कर दिया है। नहीं तो आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए अच्छे से अभी मिक्स कर देंगे और मलाई ऐड करने से बहुत ही टेक्सचर इसका एकदम क्रीमी आ जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे और फिर से इसको अभी पकने देंगे। और लीजिए गाजर बहुत ही अच्छे से अभी दूध के साथ पक चुका है और एकदम पानी इसका लगभग ड्राई होने लगा है। तो अभी देखिए गाजर बहुत ही अच्छे से गल भी चुका है और अभी हमें इसको अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए पूरे पानी को एकदम सुखा लेनी है। तो देखिए गाजर का कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छे से गल भी चुके हैं। और अभी यहाँ पर ऐड कर देंगे जो ड्राई फ्रूट को हमने भून के रखा था घी में। तो आधा अभी ऐड करेंगे और आधा ऊपर गार्निशिंग के लिए रख देंगे। तो अभी ड्राई फ्रूट को मिला देंगे। अब आप चाहे तो आपके पसंदीदा कोई भी और भी ड्राई फ्रूट किशमिश या आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हो, जो आपको पसंद है वो ये ऐड करिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो अच्छे से ड्राई फ्रूट को मिला देंगे। और अभी विंटर का सीजन है तो आप चाहे तो गोंद को घी में फ्राई करके क्रश करके भी ऐड कर सकते हो।
तो हमें इसे और पकाना है, थोड़ा सा जमने की कंसिस्टेंसी में आएगा तब तक हमें इसे पकाना है। मैं आगे आपको बताती हूँ। जब तक कि एकदम ये गाढ़ा ना हो जाए, एकदम जमने की कंसिस्टेंसी में ना आए, तब तक हमें इसे चम्मच चलाते हुए पकाना है। और पैन को देखिए छोड़ने ना लगे तब तक हमें इसे चलाना है। और देखिए जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जा रहा है और पैन को भी छोड़ता जा रहा है और इसका घी भी अच्छे से सेपरेट होते जा रहा है। और अभी देखिए दूध बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, सभी पूरी तरीके से अच्छे से भून चुका है गाजर के साथ। और इसका खुशबू आकाश आपको सूंघा पाते इतना ज़्यादा बेहतरीन आ रहा है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सर्दियों में खास करके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो लीजिए, इसको हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है, पैन को छोड़ने भी लगे हैं। और देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डो फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम इसको जमा भी सकते हैं, बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। देखिए घी पूरी तरीके से रिलीज़ हो चुका है, दूध कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, बस ऐसा ही हमें इसे पकाना है। और फ्रेंड्स, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि आप सभी मेरा वीडियो कहाँ से बैठ के देख रही हो। तो लीजिए गाजर बहुत ही अच्छे से आ गया है डो फॉर्म में जमने लायक। तो मैं अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे अभी हमें तुरंत जमने के लिए रख देना है। तो मैं यहाँ पर इसको जमाने के लिए इस तरीके का मिठाई के बॉक्स ले लूँगी। आप चाहे तो कोई भी ट्रे या बर्तन ले लीजिएगा इसे जमाने के लिए। तो यहाँ पर इस मिठाई के अंदर बटर पेपर होता ही है, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा कोई बटर पेपर इसके ऊपर नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट इसके ऊपर ऐड कर दूंगी सारे गाजर को। और इसको अच्छे से इस तरीके से डालने के बाद फैला दूंगी। तो इसे आप मोटा या पतला रखना चाहते हो आपके हिसाब से आप फैला लीजिएगा। इस तरीके से अच्छे से इसको फैला देंगे। और आप इस रेसिपी को बच्चों को खिला सकते हैं, बड़ों को खिला सकते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अभी कोई फेस्टिवल आ रहे हैं जैसे कि मकर संक्रांति आ रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और घर पे मकर संक्रांति में मेहमान आए तो उन्हें ज़रूर खिलाइए। और तारीफ़ तो बहुत ही ज़्यादा करेंगे और रेसिपी भी साथ साथ पूछ के जाएंगे कि आप इसे कैसे बनाई हो। तो लीजिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसको सेट कर दिया है। और मैंने इसे बहुत ज़्यादा मोटे में या बहुत ज़्यादा पतले में नहीं फैलाया है, इसको हमने मीडियम रखा है। और लीजिए इसको अभी हमें जमने के लिए रखना है 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अगर आपको गाजर के लच्छे नहीं पसंद है तो आप सिंपली गाजर को मिक्सी में पीस लीजिएगा, आपका काम आसान करने के लिए। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, तो आपको गाजर के लच्छे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ऊपर से जो भी ड्राई फ्रूट था फ्राई करा हुआ उसे भी ऐड कर देंगे और इस तरीके से चम्मच से यानी स्पैचुला से प्रेस कर देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छे से मिठाई के अंदर सेट हो जाएगा। तो लीजिए कितना ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार लग रहा है ना। और देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसका पीस कट कर लेंगे, बड़े छोटे अब आपके हिसाब से पीस को कट कर लीजिएगा। और देखिए बहुत ही अच्छे से जम गया है और लग रहा है ना बाजार का मिठाई। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनके हमारा तैयार है घर पे इजीली। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी आज की पसंद आई हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो पसंद आने पर। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा साथ ही में। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ।